संस्थान है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मुक्त शिक्षा विद्यालय, जो बनाया गया था इस तर्ज पे कि छात्र जो पढ़ते पढ़ते कुछ करना चाहते हैं वो अपना ग्रेजुएशन भी कर लें, जॉब भी कर लें। पर आज की जो स्थिति है वो अलग है। आज एसओएल में छात्रों का वो हिस्सा एडमिशन ले रहा है जिनको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में 65,000 सीट है और हर साल 3 से 3.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 65,000 सीट है तो 65,000 का ही दाखिला होगा और बाकी लोगों को छटना होगा। यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कट ऑफ के आधार पर होता है और कट ऑफ रखी जाती है 98%, 95%, 99%। अगर वो नहीं आया 99% या 98% किसी मार्क्स नहीं आया तो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। सरकारी स्कूल में सर्वोदय बाल विद्यालय में इतना मार्क्स नहीं आता। हद से हद आप प्रतिभा या सेंट्रल स्कूल में 91 चले जाता है, उसमें भी अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 1 से 2 बच्चे का चला जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेता है वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आने वाला एक बड़ा हिस्सा। ये बहुत ही गलतफहमी फैलाई जाती है कि एसओएल में छात्रों का बड़ा हिस्सा वही आता है जिनको नौकरी करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रेगुलर कॉलेज और ज़्यादा रेगुलर कॉलेज नहीं है और सीटें नहीं हैं, जिसके कारण मजबूरी में उनको एसओएल में लेना पड़ता है। कोई शौकिया नहीं है। वो एक हिस्सा आता है कि जो नौकरी भी करना चाहता है, पढ़ाई भी करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ये भी सच्चाई है कि छात्रों का एक बड़ा हिस्सा जो एसओएल में पढ़ता है वो रेगुलर में पढ़ना चाहता था, तभी तो 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा ना। उसका नहीं हुआ तब उसने एसओएल में एडमिशन लिया। 98% अगर कोई लाया है बच्चा, वो स्टीफन्स में उसका एडमिशन है, उसका मतलब है कि बहुत इंटेलिजेंट होगा। उसको 180 दिन की क्लास मिल रही है और 50%, 60% लाए हुए सरकारी स्कूल के बच्चे को एसओएल में 12 से 22 दिन में सेम कोर्स कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो जाएगा, और वो भी बिना स्टडी मटेरियल के। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो छट जा रहे हैं रेगुलर कॉलेज के एडमिशन में, उनको अब जो रेगुलर कॉलेज है जो मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हैं उसमें इवनिंग क्लासेस लगा करके रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस के बच्चों को रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं दे सकती हैं? सारा भेदभाव है जो एसओएल के छात्रों के साथ होता है। स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, मारपीट दिए जाते हैं, बदतमीजी किया जाता है, ये सब है। अच्छा, ये एसओएल क्या है? एसओएल एक संस्थान है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मुक्त शिक्षा विद्यालय, जो बनाया गया था इस तर्ज पे कि जो छात्र 1960 के आसपास ये बनाया गया था कि वो छात्र जो पढ़ते पढ़ते कुछ करना चाहते हैं वो अपना ग्रेजुएशन भी कर लें, जॉब भी कर लें। पर आज की जो स्थिति है वो अलग है। आज एसओएल में छात्रों का वो हिस्सा एडमिशन ले रहा है जिनको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। रेगुलर कॉलेज में हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 65,000 सीट है और हर साल 3 से 3.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 65,000 सीट है तो 65,000 का ही दाखिला होगा और बाकी लोगों को छटना होगा। अब इसमें छटने वाले बच्चे कौन है? यानी 2,35,000 छात्र छट रहे हैं, तो छटने वाला हिस्सा कौन सा है? तो इसका हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो छटने वाला बच्चा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कट ऑफ के आधार पर होता है और कट ऑफ रखी जाती है 98%, 95%, 99%। अगर वो नहीं आया 99% या 98% किसी मार्क्स नहीं आया तो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। तो किन छात्रों के 98% आते हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के या किसी भी गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में सर्वोदय बाल विद्यालय में इतना मार्क्स नहीं आता है। हद से हद आप प्रतिभा या सेंट्रल स्कूल में 91 चले जाता है, उसमें भी अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 1 से 2 बच्चे का चला जाएगा। मेजोरिटी जो बच्चा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेता है वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आने वाला एक बड़ा हिस्सा। और जिन छात्रों को एडमिशन नहीं होता है वो छात्रों का एक छटने वाला एक बड़ा हिस्सा तो दिल्ली के या देश के अन्य इलाकों के सरकारी स्कूल से पढ़ के आने वाला छात्र है। और ये इस वजह से छाट दिया जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रेगुलर कॉलेज और ज़्यादा रेगुलर कॉलेज नहीं है और सीटें नहीं हैं, जिसके कारण मजबूरी में उनको एसओएल में लेना पड़ता है। कोई शौकिया नहीं है। ये बहुत ही गलतफहमी फैलाई जाती है कि एसओएल में छात्रों का बड़ा हिस्सा वही आता है जिनको नौकरी करनी है। वो एक हिस्सा आता है कि जो नौकरी भी करना चाहता है, पढ़ाई भी करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ये भी सच्चाई है कि छात्रों का एक बड़ा हिस्सा जो एसओएल में पढ़ता है वो रेगुलर में पढ़ना चाहता था, तभी तो 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा ना। उसका नहीं हुआ तब उसने एसओएल में एडमिशन लिया। अगर उसका हो जाता तो वो नहीं लेता।
इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे एसओएल में वो छात्र है ही नहीं जो खाली जॉब भी करना चाहते हो, वो छात्र भी हैं। पर छात्रों का एक बड़ा हिस्सा वो भी है जो रेगुलर पढ़ना चाहता था, उनको रेगुलर में एडमिशन नहीं मिलने के कारण वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद क्या क्या भेदभाव होते हैं ये देखिए आप, कि पॉलिटिकल, एक तो बहुत सारे कम कोर्सेज हैं वहाँ पे, खाली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, टोटल 5 वहाँ पे कोर्सेज हैं। उन 5 कोर्सेज में आप स्टीफेंस कॉलेज में कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेकर के अगर 98% बच्चे का आया है तो स्टीफेंस कॉलेज में उसका पॉलिटिकल साइंस में 97 पे एडमिशन होगा। उस 98% अगर कोई लाया है बच्चा, वो स्टीफेंस में उसका एडमिशन है, उसका मतलब है कि बहुत इंटेलिजेंट होगा। उसको 180 दिन की क्लास मिल रही है। और 50% 60% लाए हुए सरकारी स्कूल के बच्चे को एसओएल में 12 से 22 दिन में सेम कोर्स कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो जाएगा, और वो भी बिना स्टडी मटेरियल के। एक तो भेदभाव सीधा सीधा ये दिख रहा है। दूसरा भेदभाव की जो सुविधाएं रेगुलर में मिलती है, लाइब्रेरी की सुविधा है, आपका अपना 2-3 हज़ार बच्चों पे अपनी लाइब्रेरी है जिस पर लाखों किताबें हैं। वहीं एसओएल में 5-6 लाख बच्चों में मात्र 70 से 80 हज़ार किताबें हैं। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? आपने उनके लिए दूसरी कोई लाइब्रेरी खोली नहीं है, आपने सेंट्रल लाइब्रेरी उनके लिए ऑपरेट करने के लिए आपने खोला नहीं है, तो लाइब्रेरी से किताबें भी उनके लिए सारे बच्चे इशू नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो गैर बराबरी जो भेदभाव होता है कि रेगुलर कॉलेज में सब्सिडी पे बस पास मिलता है, 5 महीने का 500 रुपये का बस पास बनता है, तो आप रेगुलर कॉलेज में भी बस पास क्यों नहीं देते हैं? जबकि ज़्यादा ज़रूरत तो उनको है, दूर दूर से आते हैं, उनका पैसा खर्च होता है। उनको अगर बस पास मिलेगा तो सस्ते में यहाँ पहुँच पाएंगे, आ पाएंगे। तो उनके लिए ये सारी सुविधाएँ क्यों नहीं? उनके लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? या आप एक ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो छट जा रहे हैं रेगुलर कॉलेज से एडमिशन में, उनको आप जो रेगुलर कॉलेज है जो मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हैं उसमें इवनिंग क्लासेस लगा करके रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस के बच्चों को रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं दे सकती आप? ये सारी मांगे हैं और सारा भेदभाव है जो एसओएल के छात्रों के साथ होता है। स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, मारपीट दिए जाते हैं, बदतमीजी किया जाता है, ये सब है। आप जाएंगे तो आप छात्र आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें।